जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लास से। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की अपनी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी और ये दूसरी क्लास है। उसमें अपन ने बेसिक बेसिक बातें सीख ली थी, किस तरह से अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, किस तरह से अपन चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को हल करना है। मैंने एक मेथड बताया था, उसी मेथड से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो वो मेथड आपने पहली क्लास में देख लिए होंगे। अगर आप ये डायरेक्ट क्लास देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेथड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए आप पहले वो पहली क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास देखना। तो अपन ने पिछली क्लास में लगभग 15 क्वेश्चंस की अपन ने लगभग चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में अपन 16वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अपन इस टाइप के लास्ट में अपन कर रहे थे कि जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, जो पीछे वाला क्वेश्चन था 15वां, उसमें ब्याज की गणना 6 महीने के हिसाब से लगा रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से करने, मैंने बोला था कि आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में देखो, जो अपना ये क्वेश्चन है 16वां, इसमें क्या करना है अपन को। सबसे पहले देखो, दर दी हुई है 16% और समय 6 माह के लिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला था, सबसे पहले आपको टी लिखना है, फिर आर लिखना है। समय कितना है? 6 माह है। समय है 6 माह है। और आर दर कितनी है? दर है 16% की वार्षिक दर से। अब देखो, मैंने बताया था एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। अब ये त्रैमासिक मतलब त्रिमासिक मतलब 3 माह है। तो इसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने पर कितना आएगा? 4। समय को तो मैंने क्या बताया था, समय को तो मल्टीपल करना है और दर को क्या करना है? भाग देना है। समय को 4 से मल्टीपल करेंगे और दर में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा कितना? 4% तो दर आएगी। और 24 माह है। 24 माह क्या आएगा? समय। 24 माह का मतलब क्या हो गया? 2 ईयर समय आ गया। ठीक है, तो अपन इसको आसानी से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,000 रुपए का ब्याज ज्ञात करना है अपन को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 16,000 रुपए का। देखो, 2 साल के लिए 4% का मतलब क्या होता है? 1/25 होगा ना। ठीक है, तो 1/25, तो ये कितना हो गया? 25 है 150, बचा कितना? 10। 25 चौक 100। ठीक है, 25 है 150 हो गया, बचा 10। 100, 25 चौक 100। ठीक है, 740। 2 साल के लिए ये भी कितना? 740। फिर इसका 1/25 निकालेंगे। 1/25 कितना होगा इसका? 25 से कम 25, 25 दूना 50। ठीक है, बचा कितना? 25 दूना 50 बचा। ठीक है, फिर सॉरी, 25 एकम 25, तो 25 दूना 50, 50 64 में से 50 गए तो कितना बचेंगे? 64 में से 50 गए, तब कितने बचेंगे अपने पास? 4 और 1 14। एक जीरो उतारेंगे। 25 5 125, 25 6 125, 5 बार, फिर 5 बार। ठीक है, नहीं 6 बार जाएगा फिर। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ देंगे इनको, 640 और 640, 1280। 1280 में कितने जोड़ेंगे? 25.6। तो ये अपने पास आ जाएगा 1305.6। 1305.6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन 4,096 रुपए का 21% वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की गणना 10 महीने संयोजित हो। ऐसे 10 महीने के अकॉर्डिंग दे दो, 3 महीने के अकॉर्डिंग दे दो, 4 महीने के अकॉर्डिंग दे दो, 6 महीने के अकॉर्डिंग दे दो, कितने भी महीने के अकॉर्डिंग दे दो, डरना नहीं है। देखो कैसे करना है, मैंने जैसे बताया, सबसे पहले आपको टी लिखना है, फिर लिखना है आर। ठीक है, 10 महीने के अकॉर्डिंग, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पे 10 महीने के अकॉर्डिंग करना है, तो 12/10। तो ये कितना हो गया? 2 छक्की 12, 2/2 पंजो 10, 6/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6/5 से अपने को मल्टीपल और भाग करना है। तो समय को तो अपन क्या करते हैं, समय कितना है? 21/2 वर्ष के लिए। समय कितना है? 21/2 वर्ष। तो इसको तो मल्टीपल करेंगे कितने से? 6/5 से। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा दर कितनी है? 15%। तो 15% को क्या भाग देंगे किससे? 6/5 से, या फिर उल्टा करके लिख देंगे 5/6 से। ठीक है, अब देखो, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। फिर 5 को इससे काटेंगे किससे? 5 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो यहाँ पे 21/2 है। 2 तिया 6, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 5/2। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वो अभी लिखने में मिस्टेक आ रही है। लिखने में मिस्टेक क्या आ रही है कि जो हमारी टाइपिंग अधिकारी है, वो 2 सही 1/2 को 21 सही 1/2, 21/2, मैंने सोचा 21/2 लिखा हुआ है। ये क्या है? 2 सही 1/2 है। क्या है? 2 सही 1/2 है। तो यहाँ पे अपन ने 21/2 लिख दिया, तो ये मिस्टेक कर दी थी।
थोड़ी सी अभी ये 2/1/2 लिखा तो नहीं आ रहा, टाइपिंग जो करते हैं उनसे तो अभी उन्होंने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट पीपीटी आएगी उनमें वो सही से लिखा करेंगे। तो इसका मतलब है 2/1/2, 2/1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, समय कितना है 5/2। इसको मल्टीपल करेंगे किससे, 6/5 से, 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 कितनी बार कटेगा, 3 ईयर। तो 3 ईयर क्या आ जाएगा समय। देखो अब यहाँ से 2 तिया 6, ये 5 नहीं कटेगा, सॉरी 3 से काटेंगे इसको, 2 से नहीं काटेंगे, कितने से, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये कितना हो गया 25/2 कितनी आ गई, दर आ गई। ठीक है, अब अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 25/2 अपने पास दर है। तो इसका ये प्रतिशत में है, किसमें है, प्रतिशत में है, किसमें है, प्रतिशत में। तो 25/2 प्रतिशत आएगा 100, 25 चौक 100, तो 1/8 आ गई अपने पास क्या, दर। अब अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आसानी से कैसे ज्ञात कर लेंगे, अपने मूलधन कितना दिया हुआ है, 4096, मूलधन अपने को 4096 दिया हुआ, ठीक है। कितने साल का ब्याज निकालना, 3 साल का, ठीक है। दर कितनी है, 1/8, ठीक है। तो 8 का भाग अपन 40 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, तो ये 512, ये भी 512, ठीक है। फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार 48, फिर कितना बचेगा, 4, 64। इसका निकालेंगे 64, फिर 64, 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज अपन बता सकते हैं 500, 500, 1500, 1536, तो ये हो गए अपने पास 1536। 64 × 3 करेंगे तो ये हो गया 4 तिया 12, चचोक 24, सॉरी 6 तिया 18, 18 और 1 19, ठीक है। और 8 ऐसे केस में, ठीक है। अब देखो 8 और 2 10 और 6 16, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन में है 6, 3 9 और 3 11, 11 थोड़ी 12, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। 5 और 1 6, 1 1636, सॉरी यहाँ पे 16, 5 और 1 6 और एक हासिल की भी तो आएगी ना 7, 1736, कौन सा ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1736 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 60 रुपए है। यदि 2 वर्ष को साधारण ब्याज 1440 रुपए है तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। देखो 2 वर्ष का एसआई दिया हुआ है, 2 ईयर का अपन को क्या दिया हुआ है, एसआई कितना है 1440। अब देखो अपने पास कोई मूलधन है, अपने को पता नहीं है मूलधन क्या है, ठीक है। तो 2 वर्ष का एसआई 1440, तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का एसआई होगा, वो 2 का भाग दे देंगे इसमें, 7 दूनी 14, 720, तो 1 ईयर का एसआई होगा 720। यहाँ पे एसआई लिखते हैं ना अपन, यहाँ पे एसआई लिख दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 है। तो वो अंतर क्या आता था, यहाँ पे जो वाई आता था वो अंतर आता था, तो वो अंतर कितना है 60। पूछा क्या है, दर, ब्याज की दर, यहाँ पे आर प्रतिशत, इसका आर प्रतिशत करते थे तब ही तो अपने ये आता था, ये ब्याज आता था, ठीक है। तो ये आर प्रतिशत निकालना है। अब 760 कितना प्रतिशत है 720 का, क्या 60 720 का कितना प्रतिशत है, मल्टीपल करके 100 से मल्टीपल करके निकाल लेंगे, दर आ जाएगी अपने पास, कितना क्या आ जाएगी दर, 10 से 10, ये कितनी बार कटेगा 12, 12 का भाग इसमें देंगे 100 में, तो ये 8 बार जाएगा, 8 सही 4/12, 4/12 को काटेंगे तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर में नहीं है, यहाँ पे आंसर में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 8 सही 1/3, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सही कर लेना यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 45,000 रुपए है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 18,360 रुपए है, तो ब्याज की दर, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। 5 वर्षों का, 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई कितना है, 5 वर्ष का एसआई है 45,000। तो यहाँ से अपन आराम से बता सकते हैं कि सर 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई कितना होगा 9,000। 5, 5 का भाग दे देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9,000। वही क्वेश्चन है सेम, अपने पास मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए एसआई कितना हो जाएगा 9,000, एसआई कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 18,360, 9 और 9 18,000 तो ये हो गए। अब यहाँ पे कितना आएगा 360, तब जाके ही चक्रवृद्धि ब्याज 360, 18,360 होगा। अब पूछा है दर, पूछा है तो ये इसका कितना प्रतिशत है, आर प्रतिशत है, तो आर प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, दर प्रतिशत 360/9,000,
मल्टीपल 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 चौक 36, तो आर बराबर कितना आएगा, 4% आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्रमशः 900 और 954 है। अब 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ अपन को, 2 ईयर का साधारण ब्याज, 2 ईयर का साधारण ब्याज कितना है, 900, 900 है ना, हाँ। तो यहां से 1 ईयर का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। 1 ईयर का कितना होगा, 208 और 450। अब देखो अपने पास कोई मूलधन है पी, ठीक है, उसका साधारण ब्याज कितना है 2 वर्षों का, 450 और 450, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954, तो 450 और 450, 900, 900 फिर 54 क्या है, 54 और है, तो ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही मूलधन पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, पी का मान पूछा है, मूलधन। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे, देखो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ से दर निकाल सकते हैं अपन। दर कैसे निकालेंगे, 54/450 गुणा 100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9 छकी 54, 6 दूनी 12, 12% अपने पास क्या आ गई, दर आ गई, ठीक है। अब अपन मूलधन कैसे निकालेंगे, पी का कितना प्रतिशत है, 450, पी का 12% है, मूलधन का 12% है, 12% मतलब 12/100 कितना है, 450। अपन क्वेश्चन करते थे ना, इसका जैसे दर दे देता था, पी जैसे 10,000 है, उसका 2/3 या 4/5 या 1/5, वो कितना है, 450। अब अपने को दर तो दी हुई है, ये मूलधन नहीं है, ये मूलधन ज्ञात करना है, इसका 12% दर है यहाँ पे, मतलब 12/100 निकालेंगे, तो पी का 12/100 कितना आएगा, 450 ही आएगा, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और इसको 25 बार, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 15 बार, तो ये कितना हो गया, 150 गुणा 25 कर देंगे, पी बराबर कितना आ जाएगा, 150 गुणा 25, 25 गुणा 0 करेंगे, 0, 25 5, 125, 25 एकम 25, 25 और 12, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3750, 3750 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3750, ऑप्शन सी, ठीक है। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 3750 रुपए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया, यदि प्रथम वर्ष में ब्याज 1500 रुपए है तथा द्वितीय वर्ष में वह 1620 रुपए हो, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। देखो अपने पास एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया, प्रथम वर्ष में ब्याज कितना है, 1500, पहले वर्ष में कितना ब्याज है, 1500, अपने पास मूलधन पता नहीं है, ठीक है, निवेश की गई वो तो राशि ज्ञात करना है। पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 1500, दूसरे का भी कितना होगा, 1500, ठीक है। द्वितीय वर्ष में कितना हो जाता है, 1620। अब देखो द्वितीय 1500 तो पहले है ही, इसमें कितना जोड़े तो 1620 हो जाए, 120 जोड़े, तो निवेश की गई राशि, तो पहले यहाँ पे दर ज्ञात कर लेते हैं। दर कैसे ज्ञात करेंगे, 120/1500, 120/1500 गुणा 100, यहाँ से दर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना बता, 2, 5 चौक 20, 3 को 8 बार काटेंगे, तो आर बराबर कितना आ गया, 8% आ जाएगा। अब देखो पी का 8% है, पी का 8% मतलब 8/100 कितना है, 1500 है, तो यहाँ से अपन पी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो 4 से इसको काटा 2 बार, इसको काटा 25 बार, 25, 2 से इसको काटा कितनी बार, 7 बार, साढ़े, फिर 750 को किससे मल्टीपल कर दो, 25 से मल्टीपल कर दो, 25 को 0 से मल्टीपल करोगे तो 5, 25 5, 125, 5 आएगा, ठीक है। फिर 2, 25 है, 125 7, 175, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 187, ठीक है, 187 50, अपने आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही अपने को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस वार्षिक ब्याज की दर पर दर ज्ञात करनी है, 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाए। अगर 2 वर्ष दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखो 2304 लिखना है, 2304 और कितना है, 2500, ठीक है। इनको अगर काटोगे तो वर्गमूल बनता हुआ दिखाई देगा, 2 वर्ष की बात करेगा ऐसे क्वेश्चनों में तो वर्गमूल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखो 2 वर्ष, अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 को 2 से इससे काटते हैं, देखो 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, फिर 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया, 2 2 पंजो 10, बचा 1, 2 7 14, ठीक है, बचा 1, 2 छक्की 12,
इसको काटेंगे, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे देखो ये वर्गमूल आराम से आ जाएंगे इनका, ठीक है। तो वर्गमूल इसका कितना आएगा, इसका आएगा 24 और इसका आएगा 25। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आर अपन निकाल सकते हैं, आर के 1/24 मल्टीपल कर देंगे 100 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24/100, वो 100/24, 100/24। इसको काटेंगे तो ये 12 से काटेंगे, किससे काटे, 2 से काटते हैं, 50/12, 2 से काटते हैं, 25/6, 6 का भाग इसमें देंगे, 25/6 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 25/6, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है। 9/4 गुना हो जाता है का मतलब क्या है कि मिश्र धन दिया हुआ है अपन को, मिश्र धन मूलधन का, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन हो जाता है, मिश्र धन मूलधन का, मिश्र धन मूलधन का 9/4, यानी कि 4 तो क्या है अपने पास, 4 क्या है मूलधन और 9 क्या है मिश्र धन। यहाँ पे भी देखो 2 साल की बात कर रहा है तो वर्गमूल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 3, कितने की वृद्धि हो रही है, 1/2 मल्टीपल करेंगे किससे, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोई धन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना 3750 और 5 वर्षों में 7350 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर अपन देखो यहाँ पे कितने का अंतर दिया हुआ है, 3-2, सॉरी 3 वर्ष और 5 वर्ष, 5-2, ये अंतर कितना होगा, 5-3 करेंगे तो 2 वर्ष का अंतर होगा। तो यहाँ पे भी वर्गमूल बनता हुआ दिखेगा, देखो 3750 है, कितना है 3750 से 7350, ठीक है। अब इसको काटो, कितने से काटेंगे, 4 से काट लेते, देखो 4 एकम 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 7 4 8 32, 4 नाम 36, 9 बार कटेगा, ठीक है। 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा तो वो नहीं कटेगा 4 से, ठीक है। तो अपन इसको पहले 2 से काट लेते हैं, देखो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 8 16, बचा कितना 1, 2 7 14, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक्की 12, बचा 1, 2 2 7 14, बचा 1, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा क्या, देखो 5 तिया 15, फिर 3 बचेंगे, 5 6 30, 5 7 35, बचेंगे 2, 5 25, ठीक है। 5 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, बचे 2, 5 25, फिर 5 से कट रहा है क्या, 5 6 30 कट रहा है, 5 6 30, बचे कितने, नहीं सॉरी 5 7 35, 5 7 35, बचे 2, 5 25, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 25, फिर देखो ये किसको कितना लिख सकते हैं, 25 × 3, और काट लेते हैं इसको, किससे, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, कितने बचे 3, 5 7 35। अब देखो 25 और 27 आ गया, कितना आ गया, 25 और 27 आ गया, ठीक है। कहीं पे काटने में मिस्टेक की है क्या अपन ने, देखो एक बार 7350 है, तो इसको काटने में मिस्टेक की है, किससे काटा है, 2 से काटा है, 2 से काटा तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक्की 12, फिर कितना बचा 1, 2 7 14, फिर 2 पंजे 10, फिर इसको कितने से काट रहे हैं अपन, 5 से काट रहे हैं, तो 5 6 30, 5 7 35, ठीक है। 1 बचा, 5 तिया 15, यहाँ पे काटने में मिस्टेक की है, ठीक है, 5 तिया 15 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। फिर 2, 5 25, सही है। फिर इसको 5 से काटा तो कितनी बार कटेगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया अपन ने, 5 एकम 5, कितना आएगा 5 एकम 5, बचा 2, 23 हो गए, 5 चौक 20, बचा कितना 3, 5 7 35, 147, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, 5 से कटेगा क्या ये, 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 47, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितने से कटेगा, तो यहाँ पे देखो इसको 5 से नहीं काटते, ये 75 आ गया, इधर कितना आ गया अपने पास 75, इधर आ गया अपने पास 75 और इधर आ गया 147। अब कितने से कट रहा है, देखो काटो इसको, कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे इसको तो ये तो हो गया 25, और इसको काटेंगे 3 से तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 चौक 12, 3 आम 27। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल बनता हुआ दिख रहा है, ये 49 और ये 25, 25 का 5 और 49 का 7, कितने की वृद्धि हो रही है, +2 की। यहाँ से आर अपना आराम से निकाल सकते हैं, 2/7
5 मल्टीपल 100, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 20 बार, 20 दूना 40% आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरह से काटने में मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 25, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4850 बढ़ता है, 3 वर्षों में यह 5335 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज पर दर यहाँ पे देखो 3 वर्षों में और 2 वर्षों में मतलब अंतर कितना है, 1 वर्ष, तो यहाँ पे रूट नहीं बनेगा, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 4850, 4850 से 5335, तो यहाँ पे डायरेक्ट 8% निकाल लेंगे। कितना ज्यादा है, 4850 से 5335, 4850 से 5335 कितना ज्यादा है, 450, 485 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 485, ये प्लस 485 है। यहाँ पे 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए अपन को ऐसे नहीं बनाना कि उसका रूट आ जाए, तो 485 बटे 485, जीरो, मल्टीपल करेंगे 100 से, इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार, 10 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10, तो कितना आएगा आंसर, 10%। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष से 900, 4 वर्षों में 945, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 900। ठीक है, 945 ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 27, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वह धनराशि, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो देखो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 वर्ष के लिए आएगा, 1 वर्ष के लिए अपन को क्या डायरेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट इसमें से ये घटा देना है, बाकी जितना ज्यादा आ रहा है वो दर प्रतिशत अपन ने निकालना सिखा दिया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो नेक्स्ट टाइप आ गया ये, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगना होता है, तो बताओ कितने वर्षों में वह 8 गुना होगा। तो इनके लिए एक सूत्र याद रखना है, क्या सूत्र याद रखना है, तो सबसे पहले मैं वो सूत्र बता देता हूँ, देखो तो वो सूत्र आपको ध्यान रखना है, सूत्र क्या है, सूत्र है पहली घात, सूत्र है पहली घात बटे पहला समय, क्या है सूत्र, पहली घात बटे पहला समय, बराबर में क्या है, दूसरी घात, बराबर में है दूसरी घात बटे दूसरी घात बटे दूसरा समय, दूसरी घात बटा दूसरा समय। ठीक है, ये सूत्र से ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो घात कैसे लिखने, देखिए कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, 6 वर्षों में, टाइम तो क्या है, 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगना, दुगना मतलब 2 की पावर कितने, 1, तो घात कितनी है, 2 की पावर की 1 घात है, 1, समय कितना है, पहला समय 6 वर्षों में बटा 6, दूसरी घात, तो बताओ कितने वर्षों में, 8 गुना, 8 गुना मतलब 2 की पावर कितना, 3, 2 की पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना करें तो 8 हो जाएगा, तो पावर में घात कितनी है, 3 बटे 3। दूसरा समय कितना है, समय अपन को ज्ञात करना है T2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष, T2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष, तो कौन सा ऑप्शन है, 18 वर्ष, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 8 गुना होता है, तो बताओ 25 वर्षों में वह कितना गुना होगा। देखो 15 वर्षों में कितना होता है, 8 गुना, 8 गुना मतलब 2 की घात 3। ठीक है, तो 25 वर्षों में कितना गुना होगा, देखो पहली घात कितनी है, 3, और कितने टाइम कितना है, 15 वर्ष, बराबर कितना गुना होगा, तो एन अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, कितने टाइम में, 25 वर्षों में। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 5 25। ठीक है, तो बाकी 3 से ये 3 कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 50, सॉरी 5, तो n बराबर कितना होगा, 5, तो कितना गुना होगा, तो 2 की पावर कितना गुना होगा, 5, तो 2 गुणा 2 5 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, तो 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या है, 5, तो 2 की पावर n गुना होगा, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित राशि n वर्ष में दुगुना होती है, तो राशि 4 गुना कितने समय में, दुगुना मतलब 2 की पावर 1 होती है, और 4 गुना मतलब, 4 गुना का मतलब है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, तो पहली घात कितनी है, n वर्ष में दुगुना, n वर्ष टाइम कितना है, n वर्ष, बराबर 4 गुना मतलब 2 की पावर घात कितनी है, 2, कितने समय में होगी, T2 बराबर, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 1200 रुपए की 5 वर्षों के बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद ये हो जाएगी, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी, दुगनी मतलब 2 की पावर 1, तो घात कितनी आएगी, 1, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। ठीक है,
20 वर्षों बाद ये हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी, n बटे 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि कितनी है, 1200 है, तो ये कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना हो जाएगी। राशि कितनी थी, 1200, 1200 को मल्टीपल कर देंगे किससे, 16 से, कितना आएगा, 0, 16 दुना 32, 16 एकम 16 और 3 19, 19,200 आंसर आ जाएगा, 19,000 कितना 200। यहाँ पे 1200 ही है, यहाँ पे ये 1 0 ज्यादा लगा रखी है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान बताना है। देखो वही सेम क्वेश्चन है, सारे सेम एक एक ही उसी टाइप से उसी सूत्र से हो रहा है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी मतलब 2, दुगनी मतलब 2 की पावर 1, ठीक है। तो घात कितनी होगी, 1 बटे समय कितना है 3, बराबर 9 वर्षों में यह कितनी राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी। यहाँ पे n है, तो कितने वर्षों में, 9, तो 3 तिया 9, n बराबर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, 2 गुना 2 करेंगे, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 8, तो कितने गुना हो गई ये k बराबर कितने गुना, 8 गुना, k बराबर कितने गुना, 8 गुना, कितने 8 गुना, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कोई धन किसी चक्रवृद्धि बाद 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो बताओ धनराशि। अब ये नेक्स्ट टाइप आगे, नेक्स्ट टाइप की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अभी कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।